जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक में हमारा कुछ इस तरह का प्लान था। मार्केट को करंट प्राइस से बाय बाय के बाद इस लेवल से एक अच्छी सेलिंग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट ने एग्जैक्टली हमारी वैल्यू से एक बाय प्रोवाइड किया और हमारे जोन से एक अच्छी सेलिंग मोमेंटम प्रोवाइड किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको सबसे पहले तो वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंप्लीट वीक आपके साथ अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। तो आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन, ईच एंड एवरीथिंग और साथ साथ अदर्स पेयर के एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से इसको भी फॉलो करना है। और अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे कि आपको साथ इस लेवल पे प्रॉपर सेलिंग का सिग्नल शेयर किया, ठीक है, और एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कमिंग वीक किस तरह मार्केट से हम लोगों ने प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम विजिट करें फॉरेक्स फैक्ट्री, तो मंडे वाले दिन देखें तो हमारे पास पीएमआई का डाटा है, ट्यूसडे को कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, वेडनेसडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। लेकिन थर्सडे थर्सडे की बात करें तो एफओएमसी है, बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा हमारे लिए थर्सडे का। और फ्राइडे को भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इन सब फंडामेंटल्स को भी माइंड में रखते हुए हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर जोन के साथ उसको शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है जो हमारा एनालिसिस होता है वो मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है और 15 मिनट तक जाता है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम क्योंकि अभी मिड है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मैंने आपके साथ अभी तक ये दो लाइंस शेयर की हैं, ठीक है। दोनों आपको येलो लाइंस नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में काफ़ी टाइम तक ये जोन में अभी मार्केट रेंज करने वाली है, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रीवियस वीक और उससे प्रीवियस वीक कंप्लीट डिटेल के साथ समझाया, जैसे मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया है, यहाँ पे रेंज और यहाँ पे कंप्लीट रेंज। सेम मार्केट इस जोन के अंदर हमें मल्टीपल टाइम्स रेंज प्रोवाइड कर सकती है, ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में सिर्फ हमारे पास यही था। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में जो हमारी मार्केट का स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस टाइम सेल में है। सेल में किस तरह है, मार्केट ने सबसे पहले एक हमें चेंज ऑफ ट्रैक्टर प्रोवाइड किया। चेंज ऑफ ट्रैक्टर प्रोवाइड करने के बाद मार्केट ने ये हमारा जो था सेकंड डिमांड उसको भी ब्रेक किया। तो ये सेकंड डिमांड, जब किसी भी स्ट्रक्चर की दो डिमांड्स ब्रेक होती हैं, दो डिमांड्स या दो सप्लाई ब्रेक होती हैं, तो मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर अब शिफ्ट हो गया है। तो ये मार्केट ने ऊपर रिट्रेसमेंट प्रोवाइड की है। रिट्रेसमेंट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ से मार्केट ने ऊपर हाई की लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट सेल में उसने अपने आप को कंटिन्यू किया। लेकिन यहाँ पे अब हमें एक बात क्या याद रखनी पड़ेगी, ऊपर हमारे पास एक अभी तक फेयर वैल्यू गैप है, एक स्मॉल सा, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये जोन आपने लाजमी मार्क कर लेना है। अच्छा, मार्केट ने अब हाई की लिक्विडिटी ले ली है। अब मार्केट के पास कुछ लिक्विडिटी का पोर्शन ये लो में भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये नीचे की लिक्विडिटी हो सकती है, ठीक है। अगर इसकी मैं वैल्यू शेयर कर रहा हूँ, अराउंड 2605 तक मार्केट डेली टाइम फ्रेम में दिखा रही है कि मार्केट 2605 तक हमें देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम में बस ये एक छोटा सा एनालिसिस था। इसी के साथ साथ मार्केट को क्या करना चाहिए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, के मार्केट यहाँ से डाउन इसकी लिक्विडिटी ले, साथ ही नीचे हमारी ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन से सीधा हमारे ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप की तरफ मार्केट मूव ऑन कर सकती है। लेकिन इन केस अगर मार्केट ये प्रॉपर एक H1 की डेली की कैंडल इससे नीचे क्लोज कर देती है, तो इसके रीटेस्ट से फिर हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जो कि गोल्ड को 2400 तक लेके जा सकते हैं। लेकिन ये किस सूरत में, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती है तो। अदरवाइज ट्रेंड लाइन ब्रेक ना होने की सूरत में ये लिक्विडिटी लेके मार्केट एक बार दोबारा 2760 तक जा सकती है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाने से पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि क्या हम लोग
ट्रेडिंग व्यू का प्रो अकाउंट परचेज कर लें। तो जो लोग ट्रेडिंग व्यू का प्रो अकाउंट परचेज करने चाहते हैं उनके लिए एक वेबसाइट है कि आपने जाके सिंपली लिखना है फास्ट बुल्स। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट में जाना है और चार्ट्स में जाएंगे तो आपके पास ये एक ऑप्शन नज़र आ जाती है चार्ट का। तो जो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में प्रो में फीचर्स हैं वो इसमें इजीली फ्री में भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स आपको बताऊं तो आप इंडिकेटर्स में जाएं। इंडिकेटर्स में ट्रेडिंग व्यू में हम एट अ टाइम 3 इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फास्ट एंड बुल्स में हम लोग एट अ टाइम 64 इंडिकेटर्स तक अपने आप को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यहाँ पे जो लोग यूज़ करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का प्रो अकाउंट लेते हैं वो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी हम कुछ और फीचर्स की भी बात करें तो ट्रेडिंग व्यू में हम अक्सर अपनी वैल्यूज़ पे अलर्ट लगाते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने अलर्ट लगा दिया कि मार्केट जब भी इस वैल्यू पे आएगी तो मुझे एक नोटिफिकेशन शो होगा। सेम ये जो अलर्ट है हम ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 3 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग अलर्ट अपनी मर्जी से थाउजेंड्स ऑफ अलर्ट्स लगा सकते हैं। तो जो लोग ये ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर वो देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम अपना 4 आवर का टाइम फ्रेम को दोबारा स्टार्ट करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में ये हमारा प्रीवियसली एनालिसिस हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास 2 जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक जोन पे तो मार्केट करंटली सिचुएशन पे खड़ी है। ठीक है, ये जोन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है बाय के लिए। ऑलमोस्ट 42 से अराउंड ये बनेगा 30 का जोन। ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हमारे पास बाय का जोन है वो पड़ा हुआ है ये। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम में 2606 देखा है। अब ये नहीं कि हम यहाँ से सीधा सेल ले लें। मार्केट ऑब्वियसली यहाँ से एक जोन होगा हमारे पास जो कि 35 का है, यहाँ से बाय जाएगी, कहाँ तक जा सकती है ऑलमोस्ट 83 से देन सेल हमारे पास दोबारा देखने को मिल सकती है। ये मार्केट रेंज में है। क्यों रेंज में है? वीकली टाइम फ्रेम में आपको रीज़न बताइए कि मार्केट एक रेंज में बाउंड रहेगी। तो ये मैंने आपको अभी तक पिछले 3 टाइम फ्रेम का कंक्लूजन निकाल के बताया है कि मार्केट इस तरह रेंज में रह सकती है कुछ आने वाले दिनों में। ठीक है, तो 4 आवर में इतना कुछ हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन H1 में और 15 मिनट में हमारे पास काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक है, ये मार्केट ने एक लंबी रेंज ब्रेक करने के बाद जो हमारी एग्रेसिव बाय थी, एग्रेसिव बाय में मार्केट ने ऊपर एक हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रोवाइड किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रोवाइड करने के बाद अब यहाँ पे हमें लगाना है फिप। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे अपना फिप को मार्क करेंगे तो फिप को मार्क करने के बाद जो मार्केट ने 61 के एरिया को रिस्पेक्ट दी है, अब हमें वेट करना चाहिए 78 का एरिया, और 78 का एरिया हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पड़ा है 78 का एरिया। यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह मंडे को बाय भी प्लान करेंगे। अगर इस जोन की मैं वैल्यू शेयर करूँ 269 का जोन। ठीक है, यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे आपने ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझना है। एक हमारे पास ये जोन है, दूसरा जो कुछ रीजंस की वजह से जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक हमारे पास ये जोन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन की मैं वैल्यू शेयर करूं 2673 से 2680 का जोन, ये वो जोन है जो कमिंग वीक में अभी प्ले होंगे। ठीक है, यहाँ से हमें बाइंग एंड सेलिंग मोमेंटम देखने को गोल्ड में मिलेगा। अब यहाँ पे जो अभी तक समझ लग रही है गोल्ड में सेलिंग और आएगी, सेलिंग आने के बाद यहाँ से हमें बाइंग प्लान करनी चाहिए। कहाँ तक के लिए? सीधा सीधा 2674 तक के लिए। 74 से अगेन हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे। कहाँ तक के लिए? इस जोन तक 56 तक। 56 से अगर मार्केट अगेन बाय जाती है तो हमारे पास से ये मोमेंट इसका जोन होगा 2722 का। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको होल्ड ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक बात अब आपने ख्याल रखनी है कि अगर मार्केट ये जोन को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। ठीक है, इस जोन को ब्रेक कर देती है तो इसी के रीटेस्ट से फिर हम लोग सेलर्स बन जाएंगे जो कि गोल्ड को सीधा 2400 तक भी लेके जा सकता है। वो 2400 की जो रीज़न अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है डेली टाइम फ्रेम में, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो हमारी डेली टाइम फ्रेम की वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ब्रेक होने के बाद फिर हमें गोल्ड में सेलिंग मोमेंटम देखना चाहिए। ठीक है, ये बात को आपने माइंड में रखना है। 15 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आप लोगों को दिखाने हैं। एक ये ट्रेंड लाइन है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
ठीक है, ये आप लोग अपने चार्ट्स पे ड्रॉ कर लें। जैसे गोल्ड इसको हल्का सा टच करे, आप लोगों ने इसके टच से सेलिंग गोल्ड में प्रोवाइड सेल ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बार हमें इसके टच से लाजमी सेल मिलेगी जो कि गोल्ड को 100 एंड 150 तक की सेलिंग मोमेंटम पिप्स हमें प्रोवाइड कर सकती हैं, ये कर सकता है। ये बात आपने क्या कर रखना है, माइंड में रखना है। अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन बात कर लेते हैं कि गोल्ड की क्या है। जो हमने प्रॉपर एनालिसिस किया, सबसे पहले मार्केट ओपन होते सर सेल जा सकती है। सेल जाने के बाद हमें एक अच्छे लेवल से बाइंग प्लान करनी है। कहाँ तक के लिए? 2675 तक के लिए। 2675 तक हम बाय प्लान करेंगे। 2675 से बाय प्लान करने के बाद यहाँ से हम लोग सेलिंग देखेंगे। 2675 से सेल आने के बाद जो कि गोल्ड को 2600 तक ले सकता है। 2600 पे हमारे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई है। वो लिक्विडिटी हंट होने के बाद मार्केट एक बार बाय में लाजमी जाएगी, और अगर उसके बाद मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्रोवाइड करती है तो देन हम रीटेस्ट पे इसके 2400 तक के सेलर्स हैं, और लिक्विडिटी हंट करने के बाद हम लोग क्या है इसमें सिर्फ और सिर्फ बाय प्लान करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसकी कंप्लीट सिचुएशन गोल्ड की आपको समझ लगी होगी। तो इसी के साथ साथ आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। उसकी रीज़न ये है कि समटाइम लेवल मिस हो जाते हैं, वीडियो लेट होती है, तो सारी अपडेट्स आपको इसमें मैं प्रोवाइड साथ साथ करता रहता हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने डेली फोरकास्ट में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।